नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। नागपुर शहर के अजनी पुलिस थाने में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के द्वारा अपनी सौतेली मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 74, 79, 115 दो, 351 दो, 352 तथा पॉक्सो एक्ट 2012 की धाराएं 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है। ये एफआईआर 22 अप्रैल 2026 को रात 10:20 पर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी सगी मां का वर्ष 2017 में निधन हो गया था, जिसके बाद वर्ष 2018 में उनके पिता ने दूसरी शादी की। आरोप है कि शादी के शुरुआती 1 वर्ष तक सौतेली मां का व्यवहार सामान्य था, लेकिन उसके बाद घर में विवाद और झगड़े शुरू हो गए। पीड़िता के अनुसार पिछले लगभग 3 वर्षों से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। एफआईआर के मुताबिक आरोपी सौतेली मां कथित तौर पर मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील वीडियोस देखने के लिए मजबूर करती थी और मना करने पर मारपीट करती थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि नाबालिग के नहा कर आने पर उसका तौलिया खींचने और अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की जाती थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उसे धमकाया जाता था, उसके पिता को झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा और आत्महत्या कर आरोप उन्हीं पर लगा दिया जाएगा, ये धमकी दी जाती थी। इन धमकियों के कारण वो लंबे समय तक चुप रही, लेकिन प्रताड़ना बढ़ने पर उसने आखिरकार 22 अप्रैल 2026 को अजनी पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है, नागपुर में क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब बच्चियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। कुछ इसी प्रकार का केस आज मनीषा मैम ने भी लेके आया है। क्या है केस, पहले मनीषा मैम से जानते पे पीड़िता से हम बात करेंगे। मनीषा मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घर में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है आज का मामला? एक्चुअली जो मामला मैं लड़ रही हूँ पिछले 3-4 दिनों से, उससे तो यही साबित होता है कि अपने ही घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और खासकर चलो अब तक सौतेले पापा या कजन ब्रदर्स ये भी हमने सुन लिया था, पर माँ माँ जिससे हमारा वजूद है, वो ही माँ, चाहे वो सौतेली क्यों ना हो, वही माँ अगर या बेटी को इस तरीके से तकलीफ दे रही है या उसके साथ इतनी सारी गंदी हरकतें कर रही है, तो सही में बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। तो मैम, क्या हुआ है बच्ची के साथ और किस के तहत आपने इन केस दर्ज कराया है सौतेली माँ पे? एक्चुअली हमारे एरिया में सभी को पता है कि मैं सोशल वर्कर हूँ। एक फाउंडेशन रन कर रही हूँ, ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम, जो हर किसी के लिए सहायता के लिए भागता है। हमारे ही नज़दीकी एरिया में रहने वाली ये बच्ची, कहीं से उसको पता चला कि हम लोग हेल्प करते हैं करके, उनकी चाची भी कंसल्ट में थी, उन्हें भी पता था। बहुत दिनों से वो अपनी सौतेली माँ उससे पीड़ित थी। अब वो पीड़ित इतने बुरी तरीके से थी, चलो मार-पीट, गाली-गलौज यहाँ तक ठीक है, पर उससे भी भयानक हरकतें हमें चैनल पे बताते हुए शर्म आ रही है। ऐसी दर्दनाक कहानी वो बच्चे ने बताई। पहले तो हमने डीसीपीओ मुश्ताक पठान जी से संवाद किया। उन्होंने बताया कि मैडम पहले आप लड़की का बयान दर्ज कर लीजिए। हमने उनका एक वीडियो में बयान दर्ज किया। उसके बाद लड़की चाहती थी और उसके पापा जो हमारे साथ बैठे वो भी चाहते थे कि एक बार फिर से घर में बात करके देखें, हो सकता है लड़की नादानी में बोल रही होगी। उसके पापा ने घर में अपनी वाइफ से फिर से पूछा, बहुत बहुत बार कोशिश की, दोस्तों क्या लेके गए, पूछने की कोशिश की। वारदात यही सामने आई कि वो लड़की को इस तरीके से तकलीफ दे रही थी कि लड़की के पास जान देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। और इसके तहत जब वो पुलिस स्टेशन गई, उसने हमारी सहायता मांगी। हम उसकी सहायता करने के लिए आगे आए। आखिरकार हमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जाना पड़ा। इसमें हमारी मदद मुश्ताक पठान जी ने, जो डीसीपीओ है, उन्होंने बहुत की। उन्होंने एक रिंग किया, बताया कि मैं लड़की को लेके वहाँ आ रही हूँ। जाते से ही लड़की को बहुत संवेदनशील से क्वेश्चंस करके, मीन्स बहुत उसको अपना बना के उन लोगों ने क्वेश्चंस करके उसकी सारी तकलीफ़ें समझी और उसकी जो सौतेली माँ है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए लेटर दे दिया अजनी पुलिस स्टेशन में, जिसमें पॉक्सो भी दाखिल हो चुका है। हम पीड़िता के पिता से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको कब पता चला कि आपकी बेटी के साथ इतना सब हो गया? 3-4 दिन पहले ही मालूम पड़ा था। लड़की ने मेरे को बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है करके।
तो आपके दिमाग में सबसे पहले हाँ। क्या आया, आपको यकीन करने में कितनी देर लगी? मेरे को 1 दिन लगा, क्योंकि मेरे को लगा कि है कि नहीं कंफर्म करने के लिए। फिर उसके बाद मनीषा मैडम को बताया। फिर मनीषा मैडम ने हम मेरे को यह किया, समझाया कि पुलिस स्टेशन चलते हैं, CWC चलते हैं करके। तो सर, जैसे कि आपकी बेटी ने जब बताया कि उसके साथ बहुत कुछ हो रहा है, तो आपने सबसे पहला कदम क्या उठाया? सबसे पहले मैंने अपने पत्नी को पूछा, तुमने ये किया क्या, नहीं किया? वो नहीं बोल रही थी। फिर झगड़ा करने के लिए ये कर रही थी मेरे, मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये कर लूंगी, अगर ये किया तो, वो किया तो, केस डाला तो। कितने सालों से आपके साथ इतना सब होता आया है? 3 साल से 3 साल से वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रही थी एंड 1 साल से फिजिकली। तो आपने अभी अभी क्यों बताया घर पे कि आपके साथ ये सब हो रहा है? क्योंकि अभी वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ये कर रहा था ट्रिगर। आप क्या चाहती हैं अपनी सौतेली माँ को? क्या सजा दिलाना चाहती हैं, या आप आपसे वो माफी मांगेंगी तो उनको माफ कर देंगे आप? नहीं, उन्हें सज़ा ही होनी चाहिए। हाँ, हम आपसे भी जानना चाहेंगे मैम, कि बेटी के साथ इतना सब हो रहा है। सर, मुझे 4-5 दिन पहले पता चला था। लड़की ने जैसे पहले अपने पापा को बताया, फिर मेरी सास को बताया, फिर मुझे बताया। फिर मुझे पता चला कि उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। तो हमें पता था, जैसे मनीषा मैडम सोशल वर्कर है, तो मैंने सबसे पहले मैडम से बात करी। मैडम ने फिर हमें पुलिस स्टेशन लेके गए। फिर वहाँ से हम चाइल्ड वेलफेयर में गए थे कमेटी में। फिर वहाँ से फिर हम उनके ऊपर पोक्सो का गुना दाखिल हुआ। मनीषा मैम, जैसे कि मैं अभी परिवार वालों से बात की है, काफी डरे सहमे हुए जी। हैं, वो तब खुल के बात नहीं कर पा जी। रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? एक्चुअली देखिए, एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। हमारी दुनिया में एक संस्कारों में भी एक जो हमारे 16 संस्कार है, वो 16 संस्कारों में से एक संस्कार पति पत्नी का रिश्ता है, विवाह है। उस रिश्ते में जो 2 लोग बंधे हुए हैं और उसमें से एक व्यक्ति अगर अपने ही बच्चों के साथ ऐसी हरकत कर रहा है तो पिता को यकीन करना ज़रा कठिन हो जाता है। उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया कि मैं 2 दिन अलग-अलग दोस्तों के यहाँ मेरी वाइफ़ को लेके रहा, ताकि मैं उससे पूछ सकूँ मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया, उसकी क्या दुश्मनी थी। तो पत्नी ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी, खुद को ख़त्म करने की धमकी दी। उसके लिए भी उनका एक एनसी दाखिल हुआ है। पुलिस स्टेशंस में भी उसने फ़ोन करके यही बताया कि मुझे तकलीफ़ हो रही है करके, या मेरे कपड़े लाके दो। ये लोग बहुत ही मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उस पीरियड में। इवन जो लड़की की दादी है, कुछ दिन पहले ही झगड़ा करके उसकी दादी को उन लोगों ने घर से भगा दिया था। उनको भी मारपीट की थी दादी को, ये भी स्टेटमेंट उनका है। तो मैम तो क्यों हुआ ऐसा कुछ? वो जो बच्ची को मारपीट कर रही थी, अच्छा। और जो गंदी मीन्स बहुत ही गंदी गालियाँ जो हम लोग नहीं बता सकते। एक लेडी की जो सभ्यता है, उसकी अस्मिता है, उसका मान सम्मान है, उसको धक्का देने वाली गालियाँ, एक स्त्रीत्व को धक्का देने वाली गालियाँ वो लेडी जो दे रही थी, लड़की ने कंप्लेंट में सारी गालियाँ एवरीथिंग सब कुछ लिख के दे दिया है। वो जब वो देती थी दादी से बर्दाश्त नहीं होता था, तो उन्होंने उनके दादी पे भी हाथ उठाया, दादी को भी मारा और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। तो फिर वो अपने छोटे बेटे मीन्स जो चाची यहाँ पे आई हुई है, उनके साथ रहने लगी। तो ये सारी घटनाएँ जो लड़की के सामने हो रही थी, तो वो डर के रह रही थी कि कल कल चल के मेरे साथ भी यही होगा। और वो लड़की को सीड्यूस करती थी इन सारी चीज़ों के लिए, मीन्स वही आपको बताएगी कि उसको किस तरीके से वो क्या करना चाहती थी। फेसबुक से वीडियोस एंड एवरीथिंग सब कुछ वो दिखाती थी करके। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अभी एफआईआर दर्ज हो चुकी जी, है मेरे जी, नॉलेज जी। में, तो किन किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है? जी सर, ये बीएनएस के तहत धारा 74, 79, 115(2), 351(2), 352 और जो अपना पॉस्को है उसके तहत 8 और 12 ये धाराएँ अभी एफआईआर में आ चुकी है। इसके तहत पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लड़की का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो उनसे जाँच पड़ताल कर रही है अपने तरीके से। बस लड़की यही डरी सहमी है कि अगर मेरी मम्मी को सज़ा नहीं मिली, तो वो घर में आके फिर मेरे साथ यही सारी चीज़ें करेगी क्या?
पति भी डरा हुआ है क्योंकि पत्नी ने इतना बड़ा हादसा किया है। उनका छोटा बेटा है 10 साल का, उसके साथ भी सारी चीज़ें हुई है। उसने वो आके भी स्टेटमेंट अपने पास दिए है। उसके साथ भी बहुत मारपीट होती है। तो ये लोग ऑलरेडी ट्रॉमा में हैं। तो सर मैं जाते जाते आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है? माझी डिमांड इतकीच आहे की माझ्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे आणि घरच्या कोणत्या मुलीसोबत असं व्हायला नाही पाहिजे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली खबर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।